बच्चों तो लास्ट क्लास में हम कहां तक पहुंचे थे बच्चों? यस, ओके। तो बच्चों लास्ट क्लास में हम पहुंचे थे, क्वेश्चन स्टार्ट किया था हमने, याद होगा बच्चों आपको। बच्चों याद है सभी को क्वेश्चन स्टार्ट किया था अपन ने? चलिए आज हम नए टॉपिक पे। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ओके, वॉइस क्लियर है सभी बच्चों को? यस और नो? ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ एंगल मेजर फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। तो आज हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन ऑफ एंगल मेजर फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। क्या पढ़ने वाले बच्चों? फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। तो बड़ा अभी आपको मैंने बताया था डिग्री रेडियन में कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। आपको बताया गया था, याद करो, d/90 किसके इक्वल होता है बच्चों? r/π/2। याद है बच्चों? कल रेशियो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, यस और नो? बच्चों डिस्कस किया था रेशियो d/90 किसके इक्वल होता है? यस, r/, d/90 किसके इक्वल होता है? r/π/2 के। तो बेटा अगर हम d/90 इंटू π/2 इधर मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? r। तो d इंटू 90 इंटू 2 π/180 इज इक्वल टू क्या आएगा? r। तो d फॉर क्या होता है बेटा? डिग्री। d फॉर क्या होता है? डिग्री मेजर मल्टीप्लाई बाय π/180 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों रेडियन। मतलब क्या होगा? अगर कोई एंगल डिग्री में है, बच्चों ध्यान देना, अगर कोई एंगल डिग्री में है उसमें आप π/2 का π/180 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वो डायरेक्टली कहां कन्वर्ट होके मिलता है? रेडियन में। बेटा ये बात क्लियर हुई क्या सबको? यस और नो? बच्चों ये बात क्लियर हुई क्या बच्चों? यस और नो? कि अगर कोई एंगल डिग्री में है तो उसमें अगर आप π/180 मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली कहां जाता है? रेडियन में। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जैसे थीटा इज इक्वल टू दिया है बच्चों 240 डिग्री। कितना दे रखा है बच्चों? 240 डिग्री। अब अगर ये डिग्री में है तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा बेटा? π/180। जैसे इसको π/180 मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 मल्टीप्लाई बाय π/180, जैसे ही π/180 मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में। आपने सुना होगा जैसे ही अपन, बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे हावर है, हावर्स में अगर जैसे 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली वो कहां कन्वर्ट होता है? मिनट में। जैसे आवर है, आवर में अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली कहां कन्वर्ट होता है? वो मिनट्स में। वैसे ही डिग्री में अगर π/180 मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले यूनिट डिग्री था, अभी यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन। तब बच्चों को ये बात क्लियर है? ये सुनो, क्लियर है? यस सर। जल्दी बोलो बच्चों। ओके, रिप्लाई दीजिए सब बच्चे। अगर रिप्लाई देंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे। सब बच्चे बताइए, इट इज क्लियर? ओके, तो बेटा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 4 एंड 6 3 मतलब टोटल आंसर आ जाएगा 4π/3। आप देखिए मेजरमेंट पहले 240 डिग्री था, उसको हम क्या बोलते हैं? 4π/3 बोलते हैं। बच्चों ये बात क्लियर है? यस और नो? एग्जाम्पल 1 देखा आपने, अभी एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2, थीटा इक्वल टू दे रखा है मान लो 210 डिग्री। थीटा इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 210 डिग्री है
तो डिग्री में डायरेक्टली क्या मल्टीप्लाई करना है बच्चों, यहाँ दे दिए डिग्री में अगर पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करोगे तो कहाँ जाएगा वो, रेडियन में। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए 210 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। जैसे ही इसको पाई बाय 180 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से डिग्री हटके क्या हो जाएगा टोटल, रेडियन। बेटा 210 पहले था, अभी आपने डायरेक्टली किस में मल्टीप्लाई किया इसको, बच्चों क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को? ओके तो बेटा 210, बच्चों ध्यान दीजिए 210 मल्टीप्लाई बाय, तो ये 6 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से कैंसिल करेंगे, 3 7 जा और 3 6 जा, मतलब ये जाएगा बच्चों 7 पाई बाय 6 रेडियन। क्या आंसर आएगा बेटा, 7 पाई बाय 6 रेडियन। तो बेटा सबको क्लियर है क्या, यस और नो? यस एवरीवन, दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल? यस सर। बच्चे बताएंगे दिस कंसेप्ट क्लियर टू ऑल? ओके ओके बेटा, ओके ओके, सब रिप्लाई देंगे तो अपने को फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके ओके ठीक है, ओके ओके। अब बच्चों तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट था, मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आप उसके एग्जांपल करके बताएंगे फटाफट। ठीक है बच्चों, एग्जांपल देखेंगे अब। नोट हो गया क्या बच्चों? बेटा ये नोट हो चुका है क्या आपका? यस, नोट होने के बाद आप डन बोलेंगे मेरे को, जैसे ही नोट होगा तो डन। ठीक है मोहित बेटा आपका हो गया है। ओके 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 बेटा लिखिए, पेन पेपर रखना है साथ में, ठीक है ना, ताकि अपन आगे बहुत अच्छे से काम कर सकें। हटाएं इसको। बच्चों ध्यान दीजिए, अभी कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा 2 साल में काम आएंगे। वन 120 डिग्री, तो बेटा कुछ डिग्री के मैंने वैल्यूज दिए हैं, आपको उसमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। मैं आपको एक एग्जांपल करता हूं। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री दे रखा है बेटा, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 1 तुरंत रेडियन में जाएगा और इसका आंसर 0 रेडियन आ जाएगा। क्या है बेटा, 0 रेडियन। तो 0 डिग्री किसके इक्वल होता है बेटा, 0 रेडियन के। अभी 30 डिग्री है बेटा, तो 30 में डिग्री में जैसे ही 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करोगे, 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करोगे, बच्चों सब ध्यान देंगे, सब बच्चे ध्यान दें। 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करोगे तो 30 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन। अब 45 डिग्री, 45 डिग्री सब बच्चे बताइए, 45 डिग्री को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 से
तो 4 मतलब ये आंसर आ जाएगा इसका π/4 रेडियन। क्या आएगा आंसर बच्चों? π/4 रेडियन। बेटा ये बात क्लियर है क्या सबको? यस और नो? यस सर। क्लियर है बच्चों? बताइए फास्ट मुझे, आप फटाफट करिए, फिर अपन आंसर चेक करेंगे सबके। ओके हाँ, सब बच्चे करेंगे फटाफट। बेटा कंप्लीट हुआ? यस बच्चों, वॉइस क्लियर है मेरी? बोलो बच्चों, कंप्लीट हो गया बेटा? यस ओके, सब बच्चों का कंप्लीट हो गया? ओके 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 ओके, चलिए एक बार आंसर टैली करते हैं बेटा।
60 डिग्री का डायरेक्टली मैं आंसर बताऊंगा अभी। पाई बाय क्या बोलते हैं इसको, 3 बोलते हैं। बड़ा आंसर आएगा 60 डिग्री को, पाई बाय 3 मैच हो रहा है। 90 डिग्री को क्या बोलते हो बच्चों, 90 डिग्री को बोलो। 90 डिग्री को पाई बाय 2 बोलते हैं, पाई बाय 2 बोलते हैं। 120 डिग्री को क्या बोलते हैं, 120 को बोलो बच्चों, 120 को 120 को बोलते हैं 2 पाई बाय 3 बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको, 2 पाई बाय 3 बोलते हैं। 135 को क्या बोलते हैं, 135 को 3 पाई बाय 4 डिग्री बोलते हैं, रेडियन सॉरी, 3 पाई बाय 4 रेडियन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं 150 को, 150 को बोलते हैं 5 पाई बाय 6 रेडियन। 180 को क्या बोलते हैं, 180 को बच्चों बताइए फास्ट, 180 को कितना पढ़ते हैं, पाई रेडियन। पाई क्या पढ़ते हैं बच्चों, पाई रेडियन। 240 को क्या पढ़ते हैं, 12 पाई अपॉन 9 रेडियन। 4 पाई बाय 3 बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों, 4 पाई बाय 3 बोलते हैं। 210 को कितना बोलते हैं, 7 पाई बाय 6 बोलते हैं बच्चों उसको। 3 5 पाई बाय 3 बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों, 5 पाई बाय 3। 15 डिग्री को क्या बोलते हैं, 15 डिग्री को पाई बाय 12 बोलते हैं। 10 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाय 18 बोलते हैं। 18 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाय 10 बोलते हैं। 75 को क्या बोलते हैं, 5 पाई बाय 12 बोलते हैं। 105 को क्या बोलते हैं, 7 पाई बाय 12 बोलते हैं। 54 को क्या बोलते हैं, 3 पाई बाय 10 बोलते हैं। 36 को क्या बोलते हैं, पाई बाय 5 बोलते हैं। बच्चों ये आंसर है, अगर मैच हो रहे हैं तो बताइए फास्ट। बच्चों बोर्ड विजिबल है, हाँ ओके ओके, मैं थोड़ा सा बच्चों रिप्लाई देंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे। बोलो बच्चों, विजिबल है सभी को बच्चों, बताइए फास्ट। यस सर। बोलो बच्चों जल्दी फटाफट, सारे आंसर मैच हो रहे हैं सभी के, किसके किसके मैच हो रहे हैं, रिप्लाई दीजिए बच्चों फटाफट। यस सर। नहीं बच्चों, कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा है जो बताना है मुझे, बताइए फास्ट। केतन, गौरव, विपुल, सब बच्चे बताएं। किसको रिपीट करना है कोई भी क्वेश्चन इसमें से, कितना डिग्री रिपीट करना आप चैट सेक्शन में बता सकते हैं बच्चों, चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ओके चलिए। सर B1 बेटा क्लियर है सभी को, ये सुनो। देखो 45 डिग्री, 45 फोर्जा पाई बाय 4 हो जाएगा बेटा। 45 डिग्री का कितना हो जाएगा, पाई बाय 4।
फर्स्ट का बी, 30 डिग्री का पाई बाय 6 आएगा बेटा। 30 डिग्री को क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 6 आएगा। बोलो बच्चों, और कौन सा, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, बताइए फर्स्ट में से कौन सा है, फर्स्ट में से कौन सा बताइए, कोई भी क्वेश्चन पूछना है किसी को, बताइए बच्चों। मैंने यहाँ अभी ये 3 एग्जांपल लिए हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, और बाकी मैंने डायरेक्ट लिखे है आपसे आंसर मैच करने के लिए। बच्चों मैच हुआ है क्या, जल्दी बताइए फास्ट। एंड आंसर लेस देन 0 आ रहा है, एंड आंसर फोर्टी 45 डिग्री का, नहीं बेटा 45 डिग्री का 0 कैसे आएगा, अच्छा गौरव के मैच हो रहे हैं। देखो बेटा 45 डिग्री ध्यान देते हैं एक बार फिर से, बेटा थीटा इक्वल टू 40 दे रखा है, बेटा आप यही पूछ रहे थे ना, B1 135 का, ओके 135 135 का पूछ रहे हो बेटा, यस और नो, 135 का पूछ रहे हो आप, यस और नो। अगर 135 का अपन डिस्कस कर सकते हैं बेटा जल्दी से, देखो बेटा ध्यान से, 135 डिग्री को आप लिख सकते हैं 135 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, बराबर है। अब देखो 45 से कैंसिल करेंगे 45 डिग्री का, ओके चलो इसको भी देख लेते हैं पहले, ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 45 टू जा 90 और 3 जा 135, 45 4, इसका आंसर आएगा 3 पाई बाय 4 रेडियन। ओके अब हम 45 डिग्री का देखेंगे, 45 डिग्री, बेटा 45 डिग्री का एक बार चैट देख लेता हूँ बेटा, है ना आप क्या बोल रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा बच्चों ना, चैट में चेक कर रहा हूँ, शायद वीडियो उसमें थोड़ा बंद होता है, एक सेकंड रुकेंगे आप। फॉर B1 केतन बेटा है ना, विपुल नहीं सर 45 डिग्री का, ऑल आर मैच 45 डिग्री का, यस नहीं बेटा 0 में आता नहीं है, 45 डिग्री को अगर अपन कन्वर्ट करेंगे तो 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 हो जाएगा, तो ये तुरंत कन्वर्ट होगा रेडियन में, और 45 4 जा 180 होता है बेटा, देखो 45 जा 45, 45 2 जा 90, 45 3 जा 135, 45 4 जा 180, तो आंसर पाई बाय 4 आएगा। कितना बेटा विपुल बेटा क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या सबको, जल्दी बोलिए बच्चों, क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं फिर, ऑल क्लियर, जैसे गौरव ने बताया ऑल क्लियर है, तो बाकी बच्चे बताएं फटाफट, ऑल क्लियर है सर, थर्ड कॉलम का थर्ड रो, अच्छा थर्ड कॉलम का थर्ड रो 18 डिग्री, तो थर्ड कॉलम का थर्ड रो है 18 डिग्री, बच्चे ध्यान दो, थर्ड कॉलम का थर्ड रो है, ये देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड कॉलम का थर्ड है 18 डिग्री। अब 18 डिग्री कितना दे रखा है बच्चों, देखिए 18 डिग्री को हम चेंज करेंगे रेडियन में, दिया जाएगा पाई बाय 180, 18 टेंजा, आंसर आएगा पाई बाय 10 रेडियन, पाई बाय 10 रेडियन, ठीक है बेटा क्लियर है क्या, अभी क्लियर है बच्चों, जल्दी बताइए फटाफट फास्ट, ऑल क्लियर, ओके ओके, हाँ बेटा मोहित बेटा क्लियर है, ऑल क्लियर, ओके ओके। अब बच्चों ये डिग्री से क्या था, रेडियन, अब हम इसका रिवर्स पढ़ेंगे, रेडियन टू डिग्री, बच्चों अब हम इसका रिवर्स पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों, कन्वर्जन ऑफ
conversion of angle from रेडियन टू डिग्री। तो बच्चों वापस इसमें आपने एक थर्ड थ्योरम देखें। थर्ड थ्योरम क्या थी? r बाय पाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या था? d बाय 90। r बाय पाई बाय 2 कितना था? d बाय 90। तो r बाय पाई बाय 2 को 2 ऊपर गया था बेटा, ये आ जाएगा 2r अपॉन पाई। 2 ऊपर गया तो आ जाएगा 2r अपॉन पाई इज इक्वल टू d बाय 90। 90 इधर मल्टीप्लाई होगा तो r इंटू 90 टू सा हो जाएगा 180। बच्चों 90 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 90 टू सा हो जाएगा 180 अपॉन पाई इज इक्वल टू डी। आर फॉर रेडियन होता है, आर फॉर होता है बच्चों रेडियन। रेडियन मेजर में अगर 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट होगा? डिग्री में। बेटा रेडियन मेजर में अगर 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई कर दें तो वो कहाँ कन्वर्ट होता है? डिग्री में। तो बच्चों ये फॉर्मूला क्लियर है कि सबको? फॉर्मूला क्लियर है? रेडियन मेजर में 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई करें तो कहाँ कन्वर्ट होगा? डिग्री में। ओके, तो बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। एग्जांपल बच्चों एग्जांपल है थीटा इज इक्वल टू दे रहा है 4 पाई बाय या 3 पाई बाय 5 डिग्री, सॉरी रेडियन में दिया है ना। अब बच्चों इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। 3 पाई बाय 5 रेडियन दे रखा है। किसमें दे रखा है बच्चों? रेडियन में। तो अगर एंगल रेडियन में दे रखा है तो उसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 180 अपॉन पाई, तो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में। रिवर्स है इसका ना। अभी देखो रेडियन है 3 पाई बाय 5, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों 180 अपॉन पाई, तो तुरंत कहाँ कन्वर्ट होगा? डिग्री में। देखो साइन तुरंत चेंज हो रहा है। अभी यहाँ पे साइन क्या था बच्चों? सब बच्चे ध्यान से देखिए, यहाँ साइन क्या था? रेडियन था। अब यहाँ साइन क्या हो गया? डिग्री हो गया। तो बेटा यहाँ से क्या होगा? पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों क्या बचेगा? 5 से कैंसिल कर दो। 5 3 जा 15, 5 6 जा 36, 36 इंटू 3 108 डिग्री। तो बेटा आपने देखा किस तरह से हमने रेडियन से उसको कहाँ कन्वर्ट किया? डिग्री में। एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर आपको मैं दूंगा बच्चों। एक एग्जांपल और देखेंगे। थीटा इक्वल टू दिया है 5 पाई बाय 3 रेडियन। थीटा इक्वल टू दिया है 5 पाई बाय 3 रेडियन। बेटा वीडियो क्लियर है पूरा अच्छे से? वीडियो तो क्लियर है ना सभी को? यस और नो? ओके बेटा, ओके ओके। तो 5 पाई बाय 3 में वापस से हम क्या करेंगे बेटा? थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 5 पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। जैसे ही इसको हमने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया तो तुरंत ये डिग्री में जाएगा। वेरी गुड, 300 आएगा। पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल करेंगे तो बेटा 60 आएगा। 60 इंटू 5, 6 5 30, तो 60 इंटू 5 हो जाएगा 300 डिग्री। बेटा ये मैच हो रहा है क्या आंसर? यस और नो एवरीवन? दिस इज क्लियर टू ऑल? दिस इज क्लियर टू ऑल? यस और नो? बच्चों रिप्लाई करेंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे। मुझे रिप्लाई बहुत जरूरी रहता है, ठीक है ना बेटा, आगे बढ़ने के लिए। ओके बेटा, ओके। Yes, sir. ओके बेटा। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, हैंड रेस भी कर सकते हैं बेटा। हैंड रेस बेस्ट ऑप्शन है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं रहेगी। हैंड रेस किया तो भी चलता है मेरे को। ओके ओके बेटा, ओके ओके बेटा, ओके डन सब बच्चे। ओके, अब बच्चों ध्यान देंगे, अब कुछ एग्जांपल अपन देखते हैं। यस बेटा, ओके ओके ओके, थैंक यू। बच्चों अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे थीटा इक्वल टू दिया है 2 पाई बाय 3 रेडियन। थीटा इक्वल टू 4 पाई बाय 5 रेडियन। 5 पाई बाय 3 रेडियन। 3 पाई बाय 4 रेडियन। 7 पाई बाय 6 रेडियन।
पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 4 रेडियन। उसके बाद पाई बाय 12 रेडियन, पाई बाय 10 रेडियन, पाई बाय 5 रेडियन, पाई बाय 15 रेडियन। टू पाई बाय 5 रेडियन, पाई बाय 18 रेडियन। बेटा तो ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको बताना है। एक एग्जांपल मैं आपको करके देता हूं। पाई बाय क्या लिखा है 3, तो जैसे ही 2 पाई बाय 3 में बेटा ध्यान दीजिएगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई, तो तुरंत ये डिग्री में कन्वर्ट होगा। और डिग्री में कैसे कन्वर्ट होगा, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 60, 60 इंटू 2, 120 डिग्री। मतलब पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा, 120 डिग्री। बेटा कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली 180 अपॉन पाई से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, डायरेक्टली 180 अपॉन पाई से। फटाफट बताइए बच्चों क्या आंसर हो सकता है। यस बेटा जल्दी करेंगे, मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं, सब बच्चे फटाफट सॉल्व करेंगे।
हाँ बेटा कंप्लीट हो गया, ये सुनो, इसका किसका कंप्लीट हो गया बेटा बताइए फास्ट। ओके डन। तो चलिए अब आंसर देखते हैं, क्या आंसर आए, सब टैली करते हैं आंसर। ओके कंप्लीटेड, ओके ओके डन। चलिए बेटा अब आंसर देखते हैं किसके किसके आंसर राइट आ रहे हैं। ठीक बेटा, तो सबसे पहले 4π/5, इसका आंसर कितना आ रहा है बोलो बच्चों। 36 4 जा 144, मतलब ये 144 डिग्री आएगा। 5π/3, π/3 होता है 60, 60 इंटू 5 300 डिग्री। π/4, π/4 45 3 जा 135 डिग्री। वेरी गुड, 135 आएगा बेटा 135। 5/6 30 210 डिग्री। वेरी गुड। पाई, पाई तो डायरेक्टली 180 आएगा बेटा 180 डिग्री। 2π 360 डिग्री 90 डिग्री। π/6 30 डिग्री। π/3 60 डिग्री। π/4 45 डिग्री बेटा। ओके ओके डन डन। π/12 15 डिग्री। π/10 18 डिग्री। π/5 36 डिग्री। π/15 12 डिग्री। 2π/5 72 डिग्री। π/18 10 डिग्री। बेटा ऐसे आंसर आ रहे हैं। राइट राइट वेरी गुड। बच्चों आप डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कन्वर्जन एकदम आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। अब बच्चों तीसरा टाइप का कन्वर्जन होता है, थर्ड टाइप का। बेटा ये मैं पूरा हटा दूं, किसी को कोई डाउट है, किसी भी एंगल पे डाउट है किसी को? यस और नो? किसी को कोई डाउट है? यस और नो? क्लियर है सभी को? ठीक है। अब थर्ड टाइप का कन्वर्जन आता है बच्चों, वो ध्यान देंगे। थर्ड टाइप का कन्वर्जन है, ओके ओके बेटा ओके। अब कन्वर्जन ऑफ एंगल मेजर, अगला हमारा जो टॉपिक है बच्चों, ओके ओके। अब बच्चों अगला हमारा है कन्वर्जन ऑफ एंगल मेजर conversion of angle measure from degree to conversion of angle measure from degree to degree, minutes, सेकेंड। बच्चों कन्वर्जन रहेगा डिग्री में, तो डिग्री से अपन कहाँ कहाँ कन्वर्ट करने वाले हैं? मिनट में कन्वर्ट करने वाले हैं, और कहाँ कन्वर्ट करने वाले हैं? सेकंड में कन्वर्ट करने वाले हैं। बच्चों इस बात पे फोकस रहेंगे। तो बच्चों अभी मान लेते हैं एग्जांपल से इसको समझेंगे, एग्जांपल से इसको समझना पड़ता है। जैसे मान लीजिए थीटा इक्वल टू हमें दिया है 1.2244 डिग्री। अब बच्चों ये एंगल हमें डिग्री में दे रखा है, इसमें दे रखा है बच्चों डिग्री में। अब इसको हमें कहाँ कन्वर्ट करना है? डिग्री, मिनट और सेकंड में। तीन स्टेप पे इसको लेके जाना है। हाउ टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेडियन? बेटा एग्जैक्ट वैल्यू रेडियन का कभी नहीं आएगा। जैसे आपको सपोज आप देख रहे हो, जैसे π/2 है, π/2 रेडियन है, तो इसका वैल्यू 3.14/2, ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है। पाई का 3.14 अप्रॉक्स वैल्यू होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1.57, और यहाँ लगाना पड़ेगा अप्रॉक्स, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू होती है, क्योंकि पाई कैसा नंबर होता है? इररेशनल वैल्यू। तो अपन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते उसका, ठीक है ना, बिकॉज पाई इज अ इररेशनल नंबर। ठीक है बेटा, इट इज नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो रेकरिंग टाइप है, ना तो टर्मिनेटिंग टाइप है, ना तो रिपीटिंग टाइप है, इसलिए इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है। बच्चों क्लियर है क्या? ये सुनो, दिस इज क्लियर?
बोलो बच्चों। अब बेटा व्हाइट बोर्ड क्लियर नहीं है? बेटा व्हाइट बोर्ड क्लियर नहीं है क्या? यस और नो बताइए फास्ट। क्लियर है सर। क्लियर है? क्लियर है, ओके ओके, चलिए क्लियर है, ओके ओके डन। तो बेटा मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, ध्यान दीजिएगा। थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री 120.2244 डिग्री। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इसको हमें चेंजेस कैसे करने हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। थीटा इक्वल टू अब 120 है और ये 22.44 है, तो मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं क्या बच्चों, जल्दी बताइए। 120 प्लस 120 डिग्री प्लस 0.2244 डिग्री। बेटा इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं क्या, यस और नो? जल्दी बोलिए, इन दोनों को आप सेपरेट कर सकते हैं, यस और नो? यस एवरीवन, कर सकते हैं सेपरेट, क्योंकि ये फ्रैक्शन पार्ट है, तो ये भी डिग्री में है और ये भी डिग्री में है। अब सेपरेट करने के बाद बच्चों ये बताइए, आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया गया था, अब ये डिग्री है, तो कंसेप्ट ऐसा था बच्चों, 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। बेटा ये पढ़ाया गया था, 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। यस बच्चों, बताया गया था। तो बच्चों जैसे आवर है, तो आवर में अगर 60 से आप मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, आवर में अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुरंत वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मिनट में। वैसे ही डिग्री में जैसे आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? मिनट में, क्योंकि ये तो परफेक्ट डिग्री है बेटा, इंटीजर पार्ट है, तो हमें फ्रैक्शन पार्ट को मिनट में कन्वर्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 0.2244 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, और जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई किया तो तुरंत ये ब्रैकेट के बाहर डिग्री हट के क्या आ जाएगा? मिनट आ जाएगा बेटा। ये बात क्लियर है क्या? ये सुनो, ये बात क्लियर है बच्चों? आफ्टर मल्टीप्लाई बाय डिग्री मेजर, आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 60 to degree measure, it is converted into a minute. अब 60 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो बच्चों अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 120 डिग्री प्लस, यहाँ देखिए 0, ये कुछ इतना आ जाएगा। अब बेटा इस पे इंटीजर पार्ट कितना है? अब बेटा रिपीट करता हूँ बेटा, एक वापस रिपीट करता हूँ, सब बच्चे ध्यान दीजिए, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। बेटा अभी जो डिग्री मेजर है ना, ये कौन सा मेजर है बेटा? डिग्री मेजर है ना, इसको हमें डिग्री मिनट और सेकंड में ले जाना है। ये 120 जो है इंटीजर टाइप है और ये फ्रैक्शन टाइप है। 120 इंटीजर टाइप है और ये फ्रैक्शन टाइप है। तो इंटीजर को हमने अलग लिख लिया 120 और फ्रैक्शन को हमने अलग लिखा 0.2244, दोनों डिग्री में है। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये इंटीजर टाइप है। बट ये फ्रैक्शन जो डिग्री है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट में। जैसे होता है ना 5.2 किलोमीटर, तो अगर 5 किलोमीटर परफेक्ट है, अब 0.2 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करके हम उसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं बच्चों? 200 मीटर। बच्चों क्लियर है क्या? तो वो क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर 200 मीटर आ जाएगा। बच्चों समझ में आ रही है? सुनो बात। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू को डिग्री से कहाँ ले जाएंगे? मिनट में। कैसे ले जाएंगे? डिग्री में अगर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? मिनट में कन्वर्ट होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये सुनो, तो हमने क्या किया, फ्रैक्शन वैल्यू में 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 13.4640। अब बेटा इसमें इंटीजर मिनट जो है, इंटीग्रल पार्ट, उसको अलग कर लो। तो अलग करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? 120 डिग्री प्लस 13 मिनट और प्लस वापस से आप लिख लो 0.4640 मिनट, 4640 मिनट। मैंने वापस से 30 मिनट्स को अलग किया और फ्रैक्शन मिनट अलग रहने दिया। अब आपने कभी भी टाइम फ्रैक्शन में नहीं देखा होगा बेटा, कभी भी टाइम आपने फ्रैक्शन में देखा है? नहीं। किसी ने बोला है क्या 5.2 मिनट बाद मिलो? ऐसा नहीं बोला किसी ने। 5 मिनट इतने सेकंड बाद मिलो। तो अब मिनट को जो है फ्रैक्शन से हटा के हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा? सेकंड में। और बच्चों ये बात कंफर्म है,
कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। सेकंड को बोलते हैं डबल डैश, मिनट को बोलते हैं सिंगल डैश। तो बेटा अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 120 डिग्री प्लस 13 मिनट प्लस, इसको जैसे ही हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4640 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुरंत ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा, डबल डैश में। और डबल डैश का मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है बच्चों, डबल डैश का मतलब सेकंड होता है। क्या ये बात क्लियर है बच्चों, यस और नो, इट इज क्लियर और नॉट क्लियर? ओके स्टूडेंट, ये आ जाएगा 120 डिग्री 30 मिनट्स प्लस, अब 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक कितना आएगा बच्चों, 0 0 27। अब बच्चों 27.8 आ रहा है, तो इसको अप्रोक्स कितना लिख सकते हैं। अब देखो इसका आंसर फाइनली 120 डिग्री 13 मिनट्स और 27 को हम लिख सकते हैं 28 सेकेंड। तो बच्चों ये कन्वर्ट हो गया जो एंगल था डिग्री मिनट और सेकेंड में। इसको मैंने 27.8 को मैंने अप्रोक्स कितना ले लिया, 28 ले लिया, क्योंकि 27.5 से ज्यादा रहेगा, 5 या 5 से ज्यादा है तो उसको हम अप्रोक्स करके एक बढ़ा सकते हैं। बच्चों ये बात क्लियर है क्या, बताइए फास्ट, जल्दी बोलिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको तो और क्लियर हो जाएगा। बच्चों इसको हटा दूं मैं, जल्दी बोलो बच्चों, इसको रिमूव कर दूं क्या, यस और नो? रिमूव कर दूं बेटा इसको? ओके ओके, हैंड रेस कर दीजिए बच्चों, हैंड रेस किया करिए, हैंड रेस परफेक्ट रहेगा। बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं अभी। बच्चों ध्यान दीजिए, थीटा इक्वल टू दे रखा है 240.3311 डिग्री। चलो जो करो स्टार्ट, कैसे निकालेंगे, मैं करूं या आप करेंगे बच्चों? आप ट्राई करेंगे इसको, जल्दी बोलिए। बच्चों ट्राई करने वाले हैं आप, जल्दी बताइए। करें स्टार्ट, एक बार आप ट्राई करो फिर अपन आंसर चेक करेंगे फटाफट।
बच्चों आंसर है तो बताइए फास्ट। आंसर आ गया? चलिए एक बार मैं अभी देख रहा हूँ, टाइम तो खत्म हो रहा बच्चों। देखिए आंसर क्या आएगा। बच्चों आंसर लिखेंगे 240 डिग्री प्लस, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 0.3311 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 240 डिग्री प्लस। बच्चों इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे बताओ? डिग्री है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.3311 मल्टीप्लाई बाय 60। जैसे ही इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो तुरंत ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? मिनट में। 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है देखिए अभी बच्चों, ये क्या आ रहा है? हाँ 19 मिनट्स आ रहा है। इंटीग्रल पार्ट में कितने मिनट्स आ रहा है बच्चों? 90 मिनट्स आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं वापस से 240 डिग्री प्लस 90 मिनट्स अलग कर लिया, और जो बचे मिनट हैं फ्रैक्शन मिनट, उसको मिनट है इसमें वापस से 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ध्यान देना, इसमें जैसे ही हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0.8660 मल्टीप्लाई बाय 60, ये तुरंत कन्वर्ट होगा किसमें? सेकंड में। वेरी गुड। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। 240 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस 00 अब 51.9 है, इसको 52 अप्रॉक्स ले सकते हैं। मतलब हमारा फाइनल आंसर है बच्चों 240 डिग्री 19 मिनट्स 52 सेकेंड, ये हमारा फाइनल आंसर है। आ रहा है क्या बच्चों? राइट केतन, ठीक है बेटा, ओके ओके। बाकी बच्चे बताएं, बाकी बच्चों का आंसर नहीं बताया। सबका मैच हो रहा है? हैंड रेस करके बताइए। सबका मैच हो रहा है क्या बच्चों? ओके ओके, चलिए बच्चों आज के लिए सफिशिएंट है। कल हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और आज मैं एडमिन के थ्रू, आपको क्लास के एडमिन है उनके थ्रू आपको मैं शीट भेजूंगा ग्रुप पे, है ना? तो वो शीट जो है आपको स्टार्ट करनी है सॉल्व करना। ओके बेटा, और कल अपन क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो मैंने अभी पहला टॉपिक इसमें पढ़ाया है बेटा, इसमें बेसिकली 3 टॉपिक है एंगल एंड मेजरमेंट में। वो तीनों टॉपिक के बाद ये लेसन खत्म होगा। ओके, तो सबको क्लियर हुआ बच्चों आज का? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यस ओके, चलिए आज के लिए क्लोज करते हैं। बाय बेटा। बाय बेटा।